डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और सेकंड पेपर जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा, जो आपका सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक, उसके अध्ययन से संबंधित हूँ। सेकंड पेपर का सिलेबस आपको हम भेज चुके हैं बच्चों, और किताबें भी आपको बता चुके हैं कि जो सेकंड पेपर है उसके बुक्स आपको, सिलेबस ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेक्शन जो आपके बने हुए हैं सी और डी, उन दोनों में आपको भेज दिया गया है। तो पहला टॉपिक बच्चों जो है भारतीय राजनीतिक विचारक पेपर का, वह है मनु। मनु इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का ही पेपर है और हर यूनिट में आपको 3 थिंकर्स दिए गए हैं। तो इस तरह से टोटल जो आपका कोर्स है उसमें 15 आपको इंडियन थिंकर्स आपको पढ़ने हैं। तो पहला जो हम आज भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ेंगे वह है मनु, जो भारत के महान स्मृतिकार जिनको माना जाता है। हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है: धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। इन तीनों वर्गों में धर्मशास्त्र का सबसे अधिक महत्व है और धर्मशास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मनुस्मृति का है, जिसके प्रणेता मनु है। मनु को वात्स्यायन ने धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता माना है। अनेक जो कई स्मृतियां हैं उनमें भी मनु को आदि धर्म प्रणेता के रूप में मान्यता दी गई है। मनुस्मृति, जिसके रचयिता मनु है, एक महान ग्रंथ है जिसे हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है और हिंदुओं के साधारणतया विधि साहित्य में भी इसे सर्वसम्मति से सर्वोच्च ग्रंथ समझा जाता है। मनुस्मृति केवल धर्मशास्त्र नहीं है, बल्कि ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था है। इसमें मानव के सामाजिक जीवन के उन सिद्धांतों का विवेचन है जिन्हें सभी कालों और देशों में लागू किया जाता है। वास्तव में ये सिद्धांत देश और काल की सीमाओं से परे हैं और सर्वव्यापी हैं। मनुस्मृति एक तरह से एक वैज्ञानिक ग्रंथ है जिसे संपूर्ण भारत में मान्यता प्राप्त है। तो बच्चों, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि मनु कौन थे, क्या उनका जो बैकग्राउंड रहा है। तो जो पौराणिक आख्यान है उनके अनुसार मनु को मानव जाति का जनक तथा प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है। ऋग्वेद में बार बार मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। मनु के संबंध में यह विवरण है कि वे मानव जाति के आदि पुरुष थे, जो थोड़े बहुत अंतर के साथ सभी धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है। वास्तव में मनु शब्द मनन शब्द से बना है। मनु को मानव जाति जो है उससे मनु की संतान कहा गया है और उन्हें यज्ञ को प्रारंभ करने वाला, विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता कहा गया है। पुराणों में मनु को सूर्य का पुत्र या पहला राजा माना गया है। मनु का काल महाभारत के युद्ध से 25 पीढ़ी पहले माना जाता है। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि मनु एक नहीं 14 हुए। वास्तव में ऐसा लगता है कि आदि पुरुष मनु के नाम पर एक लंबी श्रृंखला चली, जो मानव समाज के सुसंगठित रूप, राज्य के विकास और उसके चरम विकसित रूप के विकास तक चलती रही होगी। मनु का एक महत्वपूर्ण स्थान पौराणिक आख्यानों में है और मनुस्मृति में समाज व्यवस्था का उन्होंने व्यापक रूप से नियमन किया है और जिस तरह से समाज व्यवस्था को बताया गया है वह राज्य संस्था के पूर्ण विकास के बाद ही किया जा सकता है। इसलिए
निश्चित रूप से मनुस्मृति की रचना मनुओं की एक लंबी श्रृंखला ने की है। ऐसा भी कहा गया कि मनु ब्रह्मा का मानस पुत्र है और मनु जो है उनकी संबंध में अलग अलग तरह की जो बातें प्रचलित रही है और पुराणों में कई दृष्टि से उनका उल्लेख है। मनु के युग के संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है, किंतु भारतीय साहित्य में मनु के शासन को एक मत से आदर्श शासन माना गया है। अब हम बात करेंगे मनुस्मृति के रचना काल की, जिसके संबंध में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। डॉक्टर वीसी सरकार मनुस्मृति को ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। कुछ भारतीय और पाश्चात्य विद्वान, जिनमें डॉक्टर हंटर सबसे प्रमुख हैं, मनुस्मृति को ईसा से 600 वर्ष पूर्व से अधिक प्राचीन ग्रंथ नहीं मानते हैं। अन्य पाश्चात्य विद्वान जैसे कालडवेल, एल्फिंस्टन इसे ईसा से 900 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। कुछ विद्वान इसे रामायण या महाभारत काल की रचना बताते हैं। कणे ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में मनुस्मृति को ईसा से 2 शताब्दी बाद के मध्यकाल की रचना माना है। तो इस तरह से मनुस्मृति के रचना काल को लेकर कई तरह की जो बातें हैं प्रचलित है, लेकिन सबसे जो हम प्रामाणिक मत जो है वह मजूमदार और पुसालकर का मानते हैं, जिन्होंने मनुस्मृति का रचना काल ईसा पूर्व 3110 वर्ष माना है। यह मत इस बात से भी मेल खाता है कि भारतीय परंपरा के अनुसार विद्वान पुरुष अपने आप को ग्रंथों का रचयिता न कहकर केवल ज्ञान का संदेशवाहक मानते थे। वास्तव में जो रचयिता है मनुस्मृति के महापुरुष ही रहे होंगे और संभवतः मनुस्मृति का यह ज्ञान मनु से नारद, नारद से मार्कंडे, मार्कंडे से सुमति भार्गव और सुमति भार्गव से भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ होगा। मनुस्मृति के अंतर्गत प्रारंभ में 1,00,000 श्लोक थे, जो कम होते होते 12,000 रह गए और वर्तमान संस्करणों में 2,694 श्लोक प्राप्त होते हैं। मनुस्मृति के रचना काल के संबंध में विद्वानों में भले ही मतभेद है, लेकिन एक विधि ग्रंथ के रूप में मनुस्मृति की श्रेष्ठता को सभी स्वीकार करते हैं। संभवतः सर्वप्रथम मनु ने ही लोगों के अराजकतापूर्ण जीवन को, जिसमें कोई नियम नहीं था, अनुशासन नहीं था, धर्म सिद्धांतों के आधार पर सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन के आधारभूत सिद्धांतों की व्यवस्था की। मनुस्मृति की जो विषय वस्तु है वह बहुत व्यापक है। मूल रूप से यह केवल राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन और व्यवस्था से संबंधित सभी विषयों की विवेचना करता है, उनके लिए आचार संहिता प्रस्तुत करता है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण उपव्यवस्था है। मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2694 श्लोक हैं। जो 12 अध्याय हैं मनुस्मृति में, उनमें वर्णित मुख्य विषय कुछ इस प्रकार हैं। संसार एवं विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति, जाति कर्मादि संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य, व्रत विधि, गुरु के प्रति अभिवादन आदि, ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद समावर्तन, पंच महायज्ञ, ऋतु ब्रह्मचर्य, मनुष्यों के लिए शुद्ध रहन सहन को सुनिश्चित करने के नियम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के विधान, व्यवहारिक विवादों का निर्णय, वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधि, अपराधों का निवारण, वैश्य और शूद्र के अपने धर्म में अनुष्ठान, विभिन्न जातियों की उत्पत्ति, पाप से निवृत्ति हेतु प्रायश्चित, कर्मों के अनुसार मनुष्य की जो गतियां हैं, नैतिक मूल्य, इस बारे में जो 12 अध्याय हैं उनमें विवेचना प्रस्तुत की गई है। इस तरह से मनुस्मृति मानवीय जीवन का संपूर्ण विधान है, जिसमें मानव जीवन के
सभी पक्षों के सार्थक और उद्देश्यपूर्ण नियमन के लिए आचार संहिता प्रस्तुत की गई है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए इस बात पर बल दिया कि राजा को धर्म के अधीन रहते हुए अपने कार्य करने चाहिए। मनु ने धर्म शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थों में किया। मनु का धर्म शब्द संस्कृत भाषा की ध्र धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, यानी कि उन सभी गुणों, तत्वों, नियमों और व्यवस्थाओं को जिन्हें मानव मात्र के द्वारा धारण किया जाना चाहिए। धर्म से मनु का तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए परम लक्ष्य मोह की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। सभी व्यक्तियों द्वारा सधर्म का पालन किए जाने पर ही समाज की व्यवस्था संभव है। मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में बताया गया है। धर्म और राज्य परस्पर निर्भर हैं। राज्य का अस्तित्व धर्म के प्रवर्तन के लिए है और राजा का कर्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों को धर्म की पालना के लिए प्रेरित करे। इस तरह धर्म राज्य का मूल आधार है। लेकिन सभी परिस्थितियों में धर्म को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं है और धर्म और जो दंड है वे भी परस्पर संबंधित है। समाज का एक बड़ा भाग सदैव ही धर्म सम्मत जीवन जीना चाहता है, लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा भी होता है जिसे धर्म के अनुशासन में लाने के लिए भौतिक बल जरूरी होता है, जिसके लिए दंड की व्यवस्था की जाती है ना। होता है ना ऐसा कि भाई दंड की व्यवस्था नहीं होगी तो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे। दंड किस लिए होता है? अनुशासन की पालना के लिए दंड जरूरी होता है। तो मनु ने जो धर्म है और जो दंड है उसे भी परस्पर संबंधित माना है। दंड को मनुस्मृति में सर्वोपरि सत्ता बताया गया है। राजा दंड का स्वामी नहीं है बल्कि अभिकर्ता है, क्योंकि राजा दंड का मनमाने रूप से प्रयोग नहीं कर सकता। राजा के द्वारा दंड का प्रयोग नैतिक प्रयोजन के लिए ही किया जा सकता है। इस तरह धर्म राज्य का मूल आधार है और राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन है, और स्वयं धर्म अपनी रक्षा के लिए राज्य और दंड पर निर्भर करता है। तो ये तो था बच्चों, आज के हमने लेक्चर में पढ़ा कि मनु कौन थे और मनुस्मृति के बारे में हमने जाना कि मनुस्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है और धर्म के संबंध में मनु के क्या विचार हैं। और इसके आगे के लेक्चर्स में हम मनु के और भी जो अन्य विचार हैं उनका अध्ययन करेंगे।